मैं 100 दफ़ा हार सकता हूँ, मैं 100 दफ़ा फेल हो सकता हूँ, लेकिन मैं 101 बार कोशिश ज़रूर करूँगा। दुआएँ तकदीरें बदल देती हैं, तो आपकी क्यों नहीं बदली अभी तक? नहीं बदली ना, इसी वजह से कि हम नहीं बदल रहे। इसके पीछे बहुत एक लाइफ़ स्ट्रगल है, इसके पीछे एक बहुत कहानी है। फ्री है ना, मुफ्त में किसी ने कुछ कहना थोड़ी आके, किसी ने कुछ पूछना थोड़ी आके, चलते रहना है। जब रुके एक नया रीस्टार्ट लें, जब रुके एक नया रीस्टार्ट लें। जब तक हम बदलने को तैयार नहीं होंगे, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप लोगों में से ही जो मेरे बहुत डाई हार्ड फैन होंगे, उनको बुला के भी उनका इंटरव्यू करूँगा। तो हेलो जी बाबर डार फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई हमने अपना एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम हमने सोचा कि हम रखें बाबर रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट क्यों? ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे और इसके अंदर अपनी बहुत सारी वो दिल की बातें जो मैं आपसे ईट एंड डिस्कवर पे नहीं कर पाता, वो मैं यहाँ पे करूंगा आके। तो बेसिकली ये चैनल हमने क्यों बनाया, इस चैनल के बनाने के क्या मकासद हैं, कि क्या वजह बनी कि मुझे ये दूसरा चैनल बनाना पड़ा। चैनल हमने बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने कोशिश किए कि हम बनाएं और आप लोगों तक एक्टिंग के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, फूड के हवाले से आप लोगों तक अपनी अपने अंदाज में आप लोगों तक एक बात पहुंचाएं। लेकिन मैंने बहुत सोचा कि यार अभी दौर एक आ गया है कि आपको एक पॉडकास्ट का दौर है। और हमारे दोस्त बहुत सारे हमें कहते रहे कि यार आप लोग पॉडकास्ट बनाएं और आप लोग अपनी डेली व्लॉगिंग की लाइफ जो है ना वो दिखाएं। तो ये सारी चीजें, जैसे दोस्त हमें मिलते हैं और बोलते हैं यार कि डेली व्लॉगिंग तो बड़ी आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी कर सकता है और आप लोगों के तो बड़े मजे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाए, आप लोगों से दिल की अपनी बात की जाए, इस पे पॉडकास्ट किया जाए और जो हमारी डेली व्लॉगिंग की लाइफ है जिसके अंदर हम लोग और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, जिसके अंदर कुछ मेरी नज़र में बहुत इनमेच्योर हैं और कुछ जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है जो कि मैं दे सकता हूँ। और तो यही सोचते हुए मैंने बोला यार कि क्यों ना हम आप लोगों तक इस एंगल से भी अप्रोच करें, जिसमें डेली व्लॉगिंग आए, हमारा पॉडकास्ट आए। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मेहमान हैं ऐसे जिनकी बात आप लोगों तक पहुंचाना मैं चाहता हूं, अपनी भी दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके अंदर हम लोग कोई सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करें। मैं चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर जो है वो लोग भी आए जिनको कोई भी नहीं बुलाता। मतलब ये कोई बात कहने का मकसद ये नहीं है कि किसी की मैं इंसल्ट करना चाह रहा हूँ, कोई भी नहीं बुलाते। मतलब मिसाल के तौर पे कोई बस कंडक्टर है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ में क्या हुआ, वो कैसे वहां तक पहुंचा और अभी वो क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में, इन चीजों के बारे में, इन लोगों के बारे में, उनकी इसकी क्या सोच है, किस मुश्किलात को वो फेस कर रहा है आज, उसकी आवाज आप तक पहुंचाएं। कोई मोची है, नाई है, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जिनकी बात मैं सुनना चाहता हूँ, भले वो फिर कितने भी फेमस हैं या उनको कोई नहीं जानता। लेकिन बात यह है कि उनकी वो जो स्ट्रगल लाइफ है ना, वो कैसी है, वो आप लोगों तक पता चले, उनकी जर्नी आप लोगों तक पहुंचे। तो रीस्टार्ट मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट बनाए, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्टिंग करने की कोशिश की, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रैवल दिखाने की कोशिश की, खाना हम लोगों ने दिखाया। लेकिन अब मैंने फैसला किया कि हम एक डेली ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। हारिस वारिस का ये चैनल था जिसमें हारिस और वारिस के नाम से चल रहा था, लेकिन उनकी स्टडीज डिस्टर्ब हो रही थी, उनकी और चीजें डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब वो ब्लॉगिंग में आएंगे, लेकिन मेरे साथ आया करेंगे अब इंशाल्लाह। जब मुझे मौका मिलेगा मैं डेली व्लॉगिंग भी करूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट भी करेंगे, जब मुझे मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह इसके साथ ट्रैवल भी करेंगे। बहुत सारी चीजें जो हैं आपको इस चैनल में दिखाने वाले हैं, लेकिन मेन मकसद इस चैनल का बनाने का है कि हम आपको अपना पॉडकास्ट दिखाएं और हम आपको अपनी डेली व्लॉगिंग इसके अंदर दिखा सकें। बाकी जो ईट एंड डिस्कवर है उसके अंदर एज इट इज वैसे ही खाने आते रहेंगे, आपको नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके नई नई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो सारी आती रहेंगी। ईट एंड डिस्कवर का मकसद ही मेरा बनाने का ये था कि हम उसके अंदर ईट एंड डिस्कवर, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ईट एंड डिस्कवर का मतलब है कि खाना डिस्कवर करना, नहीं, उसका मकसद ही ये था कि ईट और डिस्कवर के अंदर ट्रेवल, जो इन्फॉर्मेशन सारी चीजें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोयटा का टूर किया है और बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे उसके अंदर। मैं था उसके अंदर, फरहान था उसके अंदर, फराज थे उसके अंदर। तो बहुत अच्छा हमारा ओवरऑल एक ट्रिप रहा और एक बहुत यादें, एक बहुत एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हमारे रहे। तो मुझे उम्मीद है कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे ईट एंड डिस्कवर पे दिया, जो प्यार आप लोगों ने मुझे वैसे जो आप लोग मिल के देते हैं, वही सपोर्ट, वही प्यार, बल्कि उससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को भी दें, क्योंकि मैंने बहुत सोच के अपना एक नया रीस्टार्ट लिया है फिर से। क्योंकि मेरा शेड्यूल, हम लोग सब जो काम करते हैं, हम लोगों की जिंदगियां बहुत शुरू से सबकी ऐसी नहीं होती कि आज ही यहाँ बैठ गए आके। इसके पीछे बहुत एक लाइफ स्ट्रगल है, इसके पीछे एक बहुत कहानी है, जो चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कैसे पहुंचे, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल रही, उसके पीछे क्या क्या बातें हैं, वो सारी इंशाल्लाह मैं अभी एक डिटेल पूरा अपना इंटरव्यू बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको वो सारी डिटेल अपनी, कहाँ से मैंने शुरू की और यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा,
पहुँचा। वो सारी चीज़ें आपको उसमें मैं डिटेल इंटरव्यू में इंशाल्लाह बताऊँगा आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए हैं जो कि कभी एआरवाई पे आया है, कभी समा पे आया है, कभी किसी दूसरे चैनल पे आया है और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल जो व्लॉगिंग करते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो लोग जो है हमसे इंटरव्यू लेते हैं आके। मुझे खुशी होती है कि जब मैंने शुरू किया तो मेरे भी बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन थे। जैसे जुनैद अकरम है, वो मेरी इंस्पिरेशन थे शुरू से। मुलाकात कभी हुई नहीं हमारी आपस में, लेकिन चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं उनसे मिलूँ और उनको ये सारी बातें बताऊँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका बोलने का अंदाज़, उनका तरीका, जिस तरह वो बात अपनी समझाते हैं लोगों तक, एक मुश्किल बात को आसान तरीके से लोगों को बता देते हैं। तो इसी तरह से मैं भी ये चाहता हूँ कि हम भी अपनी डेली व्लॉगिंग और ये जो अपना पॉडकास्ट है, ये लोगों तक इस तरह से पहुँचाएँ कि लोग एक मुश्किल बात को आसानी से समझ सकें। तो यही सब चीज़ों को लेते हुए हमने बाबर रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट बेसिकली मैंने बीच में बहुत सारे नाम सोचे कि यार हम कोई नाम रख लेते हैं। बाबर की बात, बाबर के साथ, ये बहुत सारी, मैं कहा यार ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये तो नाम रखे हुए हैं। तो कुछ नया कुछ ट्राई करते हैं जो आसान भी हो, मेरा नाम भी जिसके अंदर आता हो। कुछ क्योंकि मैं दोबारा से एक चीज़ को स्टार्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है पॉडकास्ट के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है डेली व्लॉगिंग के अंदर। तो मैंने कहा यार एक एक नया स्टार्ट है, एक फ्रेश स्टार्ट है, 2024 का शुरू है। तो इसके अंदर क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ करें जो कि बिल्कुल कुछ डिफरेंट हो, कुछ चेंज हो, कुछ नया हो, कुछ कोशिश ऐसी हो, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है इंसान के हाथ में। इंसान के हाथ में कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं 100 दफ़ा हार सकता हूँ, मैं 100 दफ़ा फेल हो सकता हूँ, लेकिन मैं 101 बार कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से अपनी चीज़ों को बेहतर करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपने सफ़र को पहले से बेहतर करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने काम को पहले से और ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाऊँ। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ज़िंदगी ना एक ट्रेन की तरह है। ज़िंदगी एक एक सफ़र है। लोग उसमें आते हैं, आपकी ट्रेन पे बैठते हैं आके और अपने-अपने स्टॉप पे लोग उतरते जाते हैं। लेकिन ट्रेन आपकी रुकनी नहीं चाहिए। जो मेन पर्पस लाइफ़ का है, वो ये है कि आपकी ट्रेन चलती रहे। अब उसमें कामयाब होना, उसमें नाकाम होना, उसमें रुक जाना, ये सारी चीज़ें देखिए आपके हाथ में, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहना है। जब रुकें एक नया रीस्टार्ट लें, जब रुकें एक नया रीस्टार्ट लें, जब रुकें, ये सबसे मुश्किल काम है, कहने को बहुत आसान है। बातें मुफ्त होती हैं, जितनी मर्ज़ी कर लो। जितनी मर्ज़ी आप लोगों को बातें सुना दो, जितने मर्ज़ी भाषण दे दो, भाषण आसान है। हमारे सियासतदान बहुत बड़े-बड़े भाषण दे देते हैं। फ्री है ना, मुफ्त में किसी ने कुछ कहना थोड़ी आके, किसी ने कुछ पूछना थोड़ी आके। पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ, जो पाकिस्तान के भी हालात हैं, चीज़ें हैं, इलेक्शन भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। फिर सब कुछ चीज़ें वैसे ही होंगी, हम लोग वैसे ही रहेंगे, हम लोग वैसे ही जाके उन्हीं लोगों को फिर से वोट देंगे, जिन्होंने कभी इतने 75 सालों के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोग उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने को तैयार हैं। जब तक हम बदलने को तैयार नहीं होंगे, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप कितनी भी दुआएँ माँग लें, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि दुआएँ ना माँगें, दुआएँ तकदीरें बदल देती हैं। आप बोलेंगे, "ओ भाई, दुआएँ तकदीरें बदल देती हैं।" तो बदल देती हैं तो आपकी क्यों नहीं बदली अभी तक? नहीं बदली ना, इसी वजह से कि हम नहीं बदल रहे। आपने बदलना होगा तो चीज़ें बदलेंगी। इमरान खान आ जाए, नवाज़ शरीफ आ जाए, ज़रदारी आ जाए, बिलावल साहब आ जाएँ, कोई भी आ जाए, कोई सा भी साहब आ जाए, सबने वही करना है जो नॉर्मली होता आ रहा है। कुछ भी नहीं, ना बदला है, ना बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। आपने चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है, अपने हर बंदे ने इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को बदलना है भाई, सही है? क्योंकि हम मैंने देखा है कि पाकिस्तान और कराची में और ये जो हमारी सोशल मीडिया की एक ज़िंदगी चल रही है, इसके अंदर वही यूट्यूबर्स ज़्यादा कामयाब हैं, आप उठा के देख लें, जो ज़्यादा वल्गर बातें करते हैं, जो ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हैं। बातों का जो है ना पॉइंट, मुद्दा ये है कि रीस्टार्ट किया है, आप लोगों की प्यार की सख्त ज़रूरत है, तो दिल लगा के प्यार करें और चैनल को आगे बढ़ने के लिए, चैनल को आगे नई आइडियाज़ को लेके मुझे मशवरा भी दें उसके अंदर आके, मुझे सजेशंस भी दें। ईट एंड डिस्कवर पे आना है, इंस्टाग्राम पे आना है। मैं तो बल्कि इवन ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों में से ही जो मेरे बहुत डाई हार्ट फैन होंगे, उनको बुला के भी उनका इंटरव्यू करूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनके बारे में क्या मेरी राय है। तो ये चीज़ भी करूँ, ये भी किसी ने अभी तक नहीं करी कि आप लोगों को भी यहाँ बुलाऊँ, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाएँ, इस तरह से आएँ और वो अपनी बात करें आके। वो अपनी बात करें कि वो क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में। उनको क्या लगता है कि हमारी लाइफ़ जो है ये शुरू से ऐसी ही थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मज़े होते हैं, लेकिन उन मज़ों तक पहुँचने के लिए उन मज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है हमेशा। आप भी कर सकते हैं मज़े। मैंने ये जुनैद अकरम के एक व्लॉग में देखा तो उन्होंने बोला था, यार आपके तो बड़े मज़े हैं। लोग जुनैद अकरम को बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला, यार आप भी कर लो, मज़े कर लो, आपको किसी ने रोका है क्या? किसी ने आपको व्लॉगिंग करने से रोका है? नहीं रोका। किसी ने आपको वीडियो बनाने से रोका है? नहीं रोका। लेकिन हम सबको ना शॉर्टकट चाहिए। हम सबको ये चाहिए कि आज ही रात में जो है ना ख्वाब आए और हमें कोई फरिश्ता आके बता दे कि बेटा तेरे तो अरबों रुपए निकल आए हैं और सुबह हम लोगों को आते-जाते हुए मुँह पे थप्पड़े मार रहे हों। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है, दुआएँ होती हैं, लक होती है, कोशिश होती है, जद्दोजहद होती है, अपनी नींद को खराब करना पड़ता है, अपने आप को बहुत
प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है, लोगों की बातें होती हैं। बहुत सारे लोग जो आपके सामने आकर आपको बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, आपके ग्रुप में से ही, आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होंगे जो सामने आपसे बहुत अच्छी तरह से मिलते होंगे। लेकिन जब वो पीछे से जाते होंगे और आपको कामयाब देखते होंगे, तो लिटरली वो भी आपको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं नफ़रत ज़रूर करते होंगे। उनमें से सब नहीं, कुछ चंद एक की बात कर रहा हूँ। इसी तरह लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको बातें करेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता। लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा करना है और चलते चले जाना है। बस चलना है, आपका काम है बस चलना, दोबारा से रीस्टार्ट करना। जब गिरें, जब रुकें, अपने आप को रीस्टार्ट करें और आगे बढ़ते जाएँ। तो ये कहानी लंबी हो रही है, स्टोरियाँ बहुत लंबी हो रही है। मेरे ख़्याल में नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में, नेक्स्ट किसी व्लॉग में, नेक्स्ट किसी डेली व्लॉगिंग में आप लोगों से बात होगी। ये मुलाकात ही एक और आप लोगों के प्यार, मोहब्बत, दुआओं की सख्त ज़रूरत है और मेरे साथ इस चैनल में रीस्टार्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।